Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। मैं तुम लोग को एक स्टोरी सुनाना चाह रहा था। धार्मिक रिलीजन सिख डजंट रेजोनेट। क्या क्या हुआ ये? बता रहा हूँ ना, मैं स्टोरी बता रहा हूँ। मैं स्टोरी सुनो। नहीं नहीं, धार्मिक रिलीजन है क्या? आई मिस दिस। सिखिज्म। अरे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ना, डोंट वरी, ठीक है। डोंट वरी, सब एक है, हम सब एक हैं। तो स्टोरी ऐसी है कि एक ऑफिस है इंडिया में जहाँ पे वाटर कूलर के पास दो लोग खड़े हैं। एक है सरदार जी और एक है मियाँ साहब, ठीक है। और वहाँ दूर से 3-4 लोग ऐसे आते दिख रहे हैं, वो भी सब आईटी वाले हैं, सब कोडिंग करते हैं। पर वो जो दूर से जो लोग आते दिख रहे हैं उनका नाम है रमेश, सुरेश, प्रकाश। और वो ऐसे बाजू से निकले और बोले सच पीपल। और दोनों जो सरदार जी और भाई मियाँ है ना, वो दोनों कंफ्यूज हो गए कि मेरी बात कर रहे हैं कि तेरी बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा इंडिया, ये मेरा इंडिया। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो बात ऐसी होती है कि रिपब्लिक डे हुआ, उसमें था यूपी की झांकी थी। यूपी की झांकी में उन्होंने लगा काशी मथुरा बाकी है, आई मीन, बट बेसिकली वही कहा उन्होंने। भाई बेशर्मी की हद तो ये है कि मतलब उस पे जो मैंने शेयर किया था ना, दूरदर्शन, संविधान ये, संविधान वो, इसका हक, उसका उसका राइट, ये वो, मतलब बेसिकली दे वर लिस्टिंग डाउन कि इस राइट की हम धज्जियां उड़ाने वाले। मैं तुम लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि जो संविधान है हमारा मेरा जो नहीं है हमारा संविधान संविधान। जल रहा है। जो बाबा साहब होते हैं अगर भी, और वो देखते कैसे यूपी का जो झांकी है उसमें ऐसा मंदिर और एक साधु बाबा है, तो कैसा फील करते हो? अब तक बाबा साहेब के संविधान के बारे में बात हो रहा था, फ्यूचर में बाड़ा साहेब का संविधान ना आ जाए कहीं। Actually, to answer your question, Raj, I think उनको पता था कि यही होने वाला। कई लोग ना वो कर रहे थे शेयर, कई लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञानी हो जाते हैं लोग, तो कई लोग शेयर करते हैं कि देखो ये यूपी की झांकी थी और ये बंगाल की झांकी थी। बंगाल की झांकी में कोई ऐसा लॉयर वॉयर इस टाइप कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, मैंने बोला रुक जाओ 2 महीने अभी, हाँ। बंगाल की झांकी भी देखेंगे। बट द फनी थिंग इज, बट व्हाट आई एक्सपेक्ट बीजेपी टू डू बंगाल की झांकी में फ्यूचर में, एक बड़ा सा रसगुल्ला आ रहा है, समथिंग वेरी वेरी स्टीरियोटिपिकल। वंस बीजेपी, क्योंकि उनको ज्यादा पता नहीं है ना वहां के बारे में, तो स्टीरियोटाइप करने के लिए भी कुछ मुझे नहीं चाहिए। लगा कि उन लोग झांकी बंगाल बनाने में वो कर रहे हैं, कैंपेन वैम्पेन कर रहे हैं, हिंदी में नारे लगा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं क्या सीन है ये। हाँ, तो इतना थोड़ी भाई, इतना इतना तुम ज्यादा सोच रहे हो। इतना देखो, क्रेडिट नहीं देना है उधर, मतलब क्रेडिट वेयर मोदी जी को क्रेडिट वेयर इज नॉट ड्यू, देन डोंट गिव। 3 साल और दे दो मोदी जी को, तमिलनाडु में जाके हिंदी में, मतलब वहां और केरला में। वहाँ तो पाजी बोल ही रहे लोग। भाई एनीवे सीन सेट है वहां पे। हाँ, चाइना/अरुणाचल में भी हिंदी बोली जाएगी। हाँ, वन नेशन नो इलेक्शन। वन नेशन नो इलेक्शन। वन नेशन नो इलेक्शन तो 24 के बाद है ना। अच्छा, मजा तब आएगी जब अपन अखंड भारत को ले जाके पूरा चाइना भी कॉन्कर हो जाएगा, या तो हम हो जाएंगे, और फिर सोचो कि मोदी जी विल जॉइन द कम्युनिस्ट पार्टी। दैट विल बी समथिंग। सोचो तो तुम हो मेरे चाइना। चाइना रे, चाइना रे। बट सुनो ना, मोदी जी कह रहे थे 23 जनवरी को सुभाष बोस के बर्थडे के दिन, सुभाष चंद्र जी बोस जी, कि जब मैंने बोस जी का नाम सुना बचपन में, जब मैं बोस जी का नाम सुनता था तो मुझे कुछ होता था। मैंने बोला सर वो आपको बोस जी के बोलते थे लोग, आपको बोस जी का नाम नहीं बोलते थे। बट जिस तरीके से अप्रोप्रिएट किया है ना इन्होंने, लेकिन मोदी जी ने ये तो नहीं बोला कि मेरा बोस से बहुत पुराना रिश्ता है, मैं 1960s में बोस के हेडफोन्स यूज करता था। एक्चुअली देखो बोस जी तक भी जिंदा है, तुम लोग को पता है ना ये बात।
वो वो अभी कभी नहीं मरते। He is only 125 years old. तो वो अभी थोड़ी हनुमान बोस जी और वो अश्वत्थामा, हाँ, ये तीनों साथ में बैठे हैं। साथ कहाँ में पे पता है? एल्विस और टूपाक के आइलैंड में। मैन फ्रॉम अर्थ आएगी ना जब पार्ट 2, तो उसमें फिर वो बोस पे ही स्पॉइलर अलर्ट। बोस पे अपना ये बन सकता है, कैप्टन अमेरिका टाइप अलग से सीरीज, हाँ, विंटर विंटर सोल्जर टाइप, बोस मंकी कैप पहन के बोस जी। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अच्छा ये क्वेश्चन मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ कि वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ जनसंघ विच इज द पेरेंट ऑफ बीजेपी, एसपीएम। एसपीएम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज बंगाली। तो भाई ये लोग श्यामा का नाम क्यों नहीं लेते? उनको बोस और टैगोर और ये सब क्यों चाहिए? क्योंकि ये Confidence. इजी टारगेट है ना। नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज नॉट, मतलब ही इज वेल नोन अमंग्स वेल रेड पीपल, ही इज नॉट वेल नोन अमंग्स लाइक, मतलब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ये वही बात हो गई ना कि इट्स लाइक, कैसे क्या एग्जांपल दूं मैं, इट्स लाइक चेन्नई एक्सप्रेस और चक दे इंडिया टाइप कि मतलब ले जा आगे ले जा इस बात को। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक। समझना मुझे। व्हाट आई एम सेइंग इज कि बॉक्स ऑफिस नाम उतना बड़ा नहीं है एसपीएम जितना बड़ा और दीनदयाल उपाध्याय को रख के कोई इलेक्शन जीत सकता है, उसी तरह है। दीनदयाल उपाध्याय चौक है जबलपुर में जिसमें इतनी बड़ी मूर्ति है उनकी, फिर भी कोई नहीं जानता उनको यार वहां पर। दीनदयाल उपाध्याय, मेरे घर के पीछे भी एक रास्ता है, कोई नहीं जानता है कि वो किसके नाम पे है। दीनदयाल रोड है वो, तो दीनदयाल है कौन किसी को नहीं पता वैसे। नहीं तो वो तो बहुत ट्विटर में भी होता था ना कि ये लोग कोई भी ऐसे डालते थे दीनदयाल उपाध्याय, तो लोग ऐसे पूछते थे, अरे किया क्या उन्होंने, ये तो बताओ एक बार। हाँ, तो ना वो freedom उस fighter पर रख के तुम क्या ही इलेक्शन जीत सकते हो, तो यू हैव टू अप्रोप्रिएट इट। पर श्यामा मुझे लगता है प्रसाद के साथ तो पूरी एक स्टोरी है भाई। मुझे अब तुम्हें पता है संघियों का एक स्लोगन है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। सुना है तुमने? हाँ, कश्मीर का तो मतलब फाउंडिंग फादर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, बट अगेन इट इज कश्मीर नॉट, कोलंबस है वो। कांग्रेस ने फिर उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा और फिर बाबा साहब को लोकसभा पर पहुंचने से रोक दिया गया। इस लगातार अपमान के समय अगर उनका साथ किसी ने दिया था तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। उन्हीं के प्रयासों से बाबा साहब राज्यसभा में पहुंचे थे और वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ को जन्म दिया, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रही है। it is not as well known as, यू कैंट विन इलेक्शंस, हाँ, yes, पिगीबैक करके नहीं जीत सकते हो। तुम्हें बेसिकली सिंपल से सिंपल छोटा मतलब लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए ना तुम्हें, मतलब तुम्हें क्या? बिल्ड द वॉल चाहिए तुम्हें, मतलब दैट वाज द चैंट, राइट? इट वाज नॉट लोअर द अच्छा, टैक्सेस वाज नॉट द चैंट। तो You're right. अगर इन लोगों को गांगुली मिल गया होता तो इन लोग किसी के बारे में नहीं बोलते। नहीं बोलते। सबसे लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। नहीं, और और तो ये तो मोदी जी दाढ़ी बढ़ाने की जगह पैड वैड पहन के जाते फिर हर उसमें। देख, गांधी को तो इन लोगों ने अप्रोप्रिएट कर लिया, गांधी को कर ही लिया ना इन अ सेंस। मतलब स्वच्छ भारत और ये सब में मोदी जाता है ना वहां पे, बापू के बर्थडे पे स्वच्छ भारत, वो नहीं होता है क्या? होता है ना इन सब सेंस। तो गांधी को दिल से नहीं अपनाएंगे वो लोग। मैं बोल रहा दिल हूँ से भी, मतलब हाँ, गांधी को अपनाना इज लाइक, प्रज्ञा को भी नहीं अपनाया मोदी जी ने। देखो, प्रोटेजी है वो मोदी जी की। पर वो दिल से गांधी कभी के माफ नाम नहीं पे कर इलेक्शन पाएंगे। शायद नहीं लड़ेंगे, दैट्स नॉट अ थिंग, बट मैं बोल रहा हूँ मतलब आइकन्स का उन लोगों का पता है, एनीवे आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी डजंट मैटर। गांधी के नाम पे मागा बेस वोट नहीं करेगा ना। राइट का मस्त चीज पता है क्या है कि साला वोटर को भी और पॉलिटिशियन दोनों की सेटिंग है कि वो बोले हाँ गांधी अभी समझो थोड़ा बोलना पड़ता है करके, और वो भी बोले हाँ हमको पता है करके, फिर वो भी वोट दे देंगे। यहाँ पे अगर ऐसे करोगे ना, और एक हफ्ते बाद वही बंदा गोडसे जयंती भी बना रहा है। मतलब जैसे हुआ क्या, मैं तो और कितनी डाइवर्सिटी चाहिए तुम्हें, और मिलेगी कहीं डाइवर्सिटी? हाँ, नहीं तो जब मैं बड़ा हो रहा था ऑब्वियसली एज ए बंगाली, तो तुम लोग मतलब बोस इज लाइक आइकॉन की तरह देखा जाता है, राइट? आइकॉन प्लेयर था हमारे कैलकाटा नाइट राइडर्स का बोस। बट व्हेन आई लाइक 20s वगैरह में जब थोड़ा और सोचना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हो कि ही वाज अ वेरी क्विक्सॉटिक ही बोलते हैं ना, क्विकहॉटिक जो भी टाइप का कैरेक्टर, who did not really think too far. When you compare, for example, in 40s he was meeting Hitler and all. If you compare him with, तू mute हो गया निशांत, if you compare him with someone like a Nehru who was, wait, was I on mute all the time?
नहीं 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 नहीं, नहीं, अब भी जस्ट अभी जो भी तो तो बोल रहा था। आई डिडंट डू इट, बट ओके चलो, सॉरी। अमित नहीं भाई सब सुनते हैं। नहीं नहीं, तो मैं ये कहता कि तो जैसे नेहरू वाज वेरी क्लियर इवन इन 40s कि भाई हिटलर से अपन का कोई नहीं लेना ही देना नहीं, चाहे भले ही अपन ब्रिटिश से लड़े, हिटलर से अपन दूर रहेंगे। बट नॉट जस्ट दैट, बोस इट फील्स ही वाज ऑलमोस्ट हनी ट्रैप्ड। हनी ट्रैप्ड इज अ शॉर्ट वेरी बैड वर्ड, बट शॉर्ट साइटेड व्यू ऑफ व्हाट इज फ्रीडम और बेसिकली। तुम लोग को ये पता है, इनफैक्ट तुम लोग को ये पता है कि ही वाज इन जर्मनी एंड देयर वाज अ लार्ज लेजीन ऑफ इंडियन जर्मन लाइक सोल्जर्स, राइट, जो मतलब वहां पे प्रिजनर हो गए थे। Prisoners, फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग विद हाँ, but these prisoners, as in these prisoners of war, refused to fight with him, as in fight under him. So then Germany asked him to go to Japan, and then Japan में जो POVs थे उन लोग कम मतलब उन लोग सीनियोरिटी में कम थे, तो दे अग्रीड एंड वहाँ से INA बना। INA मुझे याद आता मुझे, सॉरी। बट तो आई मीन ठीक है कि मतलब हाइंडसाइट में अब अभी हाइंडसाइट में तो नहीं, मतलब अब पास्ट में Hindsight is सभी हीरो 2021. लगते हैं, बट बोस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मतलब कैरेक्टर या टू बी ऑनेस्ट। ही एंड अगेन, ये हम हर एक हिस्टोरिकल फिगर को ऐसे आज के उसमें नहीं देख सकते ना, मतलब लाइक हिज आइडिया वाज कि भाई व्हाटएवर, लाइक ब्रिटिश को हराना है तो कुछ भी। हाँ हाँ, यही था बेसिकली। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ऐसा मतलब वो सिंपलिस्टिक हिंदी फिल्मी आइडियोलॉजी था बेसिकली, सिंपल, राइट। जैसा शिवसेना और कांग्रेस ने किया। क्या यार, शिवसेना लिबरल है, वो अलग बात है। हाउ डेयर यू कंपेयर उन्होंने बोला कि अगर बाला साहब का संविधान लाना है तो अभी थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो सोच 5 साल बाद अनवील हो रहा है बाला साहब का संविधान, लाइक लोगों को लगेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बट बोलेगा नहीं। एक्चुअली मतलब देखो, राइमिंग पर्पस के लिए अच्छा है, बट संविधान तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर गुरुजी गोलवलकर के नाम का ही आएगा ना। बाबा साहेब के संविधान वालों की सोच और बाला साहेब के संविधान वालों की सोच क्या होती है। अरे ये एपिसोड टाइटल है अपना, बाबा साहेब संविधान वर्सेस बाला साहेब संविधान। ठीक है। वडिलांनी मला जो एक मंत्र दिला आहे, तुझ्याकडे जर आत्मबल असेल, आत्मबल, ज्योतिषाकडे जाऊ नकोस, कुंडली दाखवू नकोस, हात दाखवू नको, निराळ्या पद्धतीने दाखव, पण तसा दाखवू नकोस। तुझ्याकडे कुठचा ग्रह कुठच्या घरात बसला याची पर्वा करू नकोस, पण तुझ्याकडे जर आत्मविश्वास असेल, सेल्फ कॉन्फिडन्स, तर जगाच्या पाठीवर तू कुठेही जा, तुला मरण नाही। विच रिमाइंड्स मी, बाला साहेब संविधान से याद आया कि जिस दिन रिपब्लिक डे था, या कल मतलब, नहीं रिपब्लिक डे कौन सा, अर्नब की चैट लीक वाला या बहुत सारे रिपब्लिक हुए। हाँ, रिपब्लिक के कई सारे डेज हुए हैं। इस रिपब्लिक वो रात थी, उस रात में कई राज थे वैसे। यस, उससे रजत शर्मा की भी 2 मिनट बात एक्चुअली। नहीं, रिपब्लिक डे के झांकियों का जस्ट एक वन, यूजलेस लोगों की बात नहीं करते हैं हम। नहीं जोकर है, सॉरी, ये रजत शर्मा जोकर है, यूजलेस यूजलेस तो जावड़ेकर है। नहीं, मैं बोल रहा था झांकियों में मोस्ट स्टेट्स हैड रिलीजियस झांकी। ये तो यूपी को हम लोग स्पेसिफिकली हाईलाइट करके बोल रहे हैं कि वहाँ राम मंदिर था। महाराष्ट्र में विठल चल रहा था, क्योंकि यूपी में झांकी के बाद भी बहुत सीरियसली ले लेते हैं ना झांकियों को, तो इसीलिए वो थोड़ा न्यूज में ज्यादा है। बाकी अपना झांकी दिखा के अपने रोज के काम उसमें लग जाएंगे। मैंने देखा 15 या 16 स्टेट्स के झांकियों में सिर्फ रिलीजन था। एमपी का देखा क्या झांकी, एमपी का क्या झांकी में था? एमपी का नहीं देखा यार, मैं होता तो एमपी की झांकी में वो मामा जी की वो फोटो लगाता, जिसमें लोग उठा के जा रहे हैं। खुद ही झांकी है मामा जी। यूपी के झांकी में मतलब काफी मामा जी का एजेंडा जैसा चेंज हुआ है, तो मामा जी इज 2 मिनट में मामा जी के बारे में बात करना चाहूंगा। सेक्युलर फिगर, उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन के लिए को मैं सलाम करता हूँ मैं, क्योंकि देखो द थिंग इज दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मामा जी वॉज इन आडवानीज कैंप। मामा जी वॉज आडवाणी का बंदा, ठीक है, एंड हिज होप वॉज कि 2009 के बाद 2014 में भी आडवाणी ही इलेक्शन करेंगे, जो भी होगा, एंड देन आफ्टर दैट मेरे को नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ करने को मिलेगा एज एन आडवाणी गाय, राइट। बट 2014 और 2013 में वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, बर्गरें पिज्जे खा लिए सबने, तो मामा जी का गेम चेंज हो गया। मामा जी को समझने की मतलब, इवन इफ यू गाइज रिमेंबर 2012-13 के आसपास भी थोड़ा डिस्कशन में होता था कि शिवराज मोदी ऐसे साथ में नाम लिए, एक साथ नाम लेते थे। हाँ, फिर मामा जी 14 में भी इनफैक्ट मामा जी made sure that a seat was emptied in MP so that Sushma Swaraj could come and run from there.
बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अडवाणी कैंप, सो दे वर ऑल लाइक एक ही साथ वाले थे. बट अब मामा जी एक बार इलेक्शन भी हार गए एमपी में. हार गए मतलब बीजेपी के लिए जो हार होती, समझ रहे हो ना वो. हाँ, मतलब हार के टेम्पररी जीतने वाले को बीजेपी बाजीगर कहते हैं, वाले बाजीगर बीजेपी जनता कहते हैं. मामा जी बाजीगर हैं. पार्टी. तो अब मामा जी ने बोला कि फक ऐसे गेम नहीं चलेगा, अपन को मतलब बनना पड़ेगा. तो अब उन्होंने देख लो पिछले एक साल से वो क्या क्या बकरे कर रहे हैं. बेसिकली योगी जो कर रहा है वो वहां भी MP मामा जी उसका ये हमें बोलते हैं मैं भी कर सकता है रे. और मतलब क्योंकि up until now, up until 2014, 15, 16 in MP, आई मीन एमपी इज बीजेपी का पार्टी यार. तो जैसा निशांत भी बोलेगा, एमपी में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है. बट ही वाज सीन एज दिस लाइक बीजेपी का मैकेन था. मैकेन इफ दैट मेक सेंस. ओके. मतलब ठीक है, चल जाएगा टाइप से. एक्चुअली आफ्टर रीडिंग ओबामा's book in और American context you are right. मतलब he's yeah. बट अभी अचानक से और योगी के अच्छा फ्लेक्स किया ना मैंने वो. हाँ, बहुत अच्छा फ्लेक्स किया. क्यों तुम लोगों ने ये न्यूज़ सुनी एमपी में क्या हो रहा है? इफ यू आर अ सिंगल वुमन, वर्किंग वुमन, सिंगल, you have to register to your local thana so that the local you thana can be can keep an eye on track you from your स्नूप work कर to सकते हैं घर. बेसिकली. क्या स्नूप करने में मतलब इजी हो जाएगा थोड़ा, मतलब इंस्टीट्यूशनल स्नूपिंग. स्नूप डॉग है मामा जी. मामा जी से पहले भी कोई स्नूप, तुमसे पहले जो ये स्नूप डॉग था. मेरा इश्क स्नूपी आना. जब मोदी जी को पता चला कि मामा जी स्नूपिंग करने वाले, तो मोदी जी ने क्या बोला? हम भी तो वही कर रहे थे ना साहब. नहीं, मैं बोल रहा था कि मामा जी योगी जी के एंगल से देखो तो मामा जी फार लेफ्ट है. एमपी से अपराध का सफाया करने की शिवराज ने खाई है कसम. कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया. सुन लो रे मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खुले मंच से एमपी से अपराध को जड़ से उखाड़ने की कसम खाई थे. अभी योगी जी के एंगल से देखो तो मतलब समझ रहे हैं ना, योगी जी के एंगल से देखो तो मोदी हिलेरी क्लिंटन है. हाँ, योगी जी के एंगल से तो मतलब राइट टर्न है ही नहीं. राइट में उनके मतलब नो एंट्री है. अभी तुमको योगी के राइट में भी लोग दिखने लगेंगे. वो बना रहे हैं वहां पे, जमीन समतल हो रहा है योगी के राइट में. हाँ, अभी वो आ जाएंगे कोई वो, जैसे कि आदित्य कहता है, पोस्ट कार्ड न्यूज वाले आ जाएंगे कोई. जैसे कि आदित्य कहता है कि जिस फैमिली की बच्चियां और कार सेवक साथ में मिलकर जमीन समतल करे, वही देश स्वर्ग है. भाई वाह. बट पिछले एक 2 महीने में कुछ चीज ऐसी हुई कि मतलब एकदम ही मतलब होप ही खत्म हो गई मेरे. अपने कंट्री में जनवरी और अगस्त के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? मतलब पिछले 3 साल से ये 2 महीना चुन रखा है इन लोगों ने. मुझे लगता है फ्यूचर में जब नया सेंट्रल विस्टा बनेगा ना, तो रिपब्लिक डे का रिप्लेसमेंट आ जाएगा, न्यू इंडिया डे. नया सेंट्रल विस्टा से याद है कि मुगलों के सेंट्रल विस्टा में जो प्रॉब्लम हो उसके बारे में डिस्कस कर लें. तो रिपब्लिक डे चल रहा था, और क्या गेम खेलते हैं भाई ये लोग यार, मैं मानता हूँ. बट ये बहुत प्रेडिक्टेबल था. मैं मतलब व्हाट्सएप के मुझे प्रेडिक्टेबल था, लेकिन द प्रॉब्लम इज हमारे लिए प्रेडिक्टेबल था, बट given the way even people like Rajdeep and Barkha reacted, राजदीप के बारे में एक अलग सेक्शन रखना चाहूंगा मैं. राजदीप एंड में एक जर्नलिस्ट सेक्शन, अर्नब से राजदीप तक पहुंचेंगे वहां पे अलग से. ठीक है. Rajdeep is dead. What I'm saying is कि their job is done basically, so it was well calculated. But it was so predictable. मतलब मैं 2 दिन पहले I was telling another friend, WhatsApp पे बोल रहा था मैं. तुम्हें जिन लोगों को बेवकूफ बनाना है उनके हिसाब से स्कीम रहे. मतलब अब तुम्हें स्मिथ को आउट नहीं करना है ना यहाँ पे, तुम्हें सिर्फ स्टार्क को आउट करना है. तो मतलब उसी हिसाब से प्लान बना. उस हिसाब से प्लान. तो बात करें 2 मिनट. हुआ ये कि अचानक से प्रोटेस्टर्स को रिपब्लिक डे के दिन अंदर तक आके प्रोटेस्ट करने की अनुमति दे दी गई. ठीक है, और प्रोटेस्टर्स भी अंदर तक आ गए. और फिर मैं डीप सिद्धू के बारे में बात करने की बात कर रहा हूँ. डीप सिद्धू, डीप स्टेट के डीप सिद्धू. तो बेसिकली लाल किले पे पहुंच गया, जो भी हो. बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट हमारे ब्लीडिंग हार्ट लिबरल बीजेपी वालों को बहुत बुरा लगा कि मुगलों के लाल किले पे
हमारे अलावा और कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, ऐसे वही थोड़ी कह चढ़ रहे हो। जाओगे। तो पहले तोड़ने के लिए फेक हमारे न्यूज लिए कुछ बचना चाहिए कि नहीं? नहीं, पहले फेक न्यूज तो फैलाओ कि भैया वहां मंदिर वंदिर है, कुछ है, ऐसे ही चढ़ जाओगे क्या बिना मतलब के? और चढ़ गए तो कम से कम काम तो पूरा करो। उनकी वो समतल प्रॉब्लम वमतल करोगे नहीं, चढ़ जाओगे बस। अब तो मुझे बोल, फ्यूचर में अगर उनको तोड़ना होगा तो बुरा नहीं लगेगा कि पहले कमिट कर लिया है ना कि हाँ, अब गलती हमारा हो मॉन्यूमेंट है, हमारा मॉन्यूमेंट है। अब बचाएंगे, अब तोड़ेंगे कैसे आगे? मैं वही कह रहा था कि इफ यू गेट अप ऑन लेकिन on a तुम्हें तोड़ structure लेकिन तुम नहीं कैसे? and don't take it down, it's KLPD for them. मतलब उन लोग तो एजिंग कर दी अपन ने उनके साथ। बट एनीवे, तो उसके बाद से अभी ये हो रहा है कि मीडिया में जो नैरेटिव है वो ऐसा हो गया। ऐसा नहीं था कि पहले बहुत सपोर्टिव नैरेटिव था फार्मर्स के लिए, बट अब इंडिया इनको मिल कैपिटल हिल गई मूवमेंट। ओ फक मैन, उसके बारे में 2 मिनट क्या बात करूं मतलब सीरियसली। सेंट्रिस्ट लोगों को कंटेक्स्ट 2 मिनट करके 2 मिनट सेप्शन हो गया है पिछले 2 मिनट में। इतने ज्यादा सब प्लॉट्स उन्होंने इसको इंडियाज कैपिटल मूवमेंट कर दिया भाई। मतलब पावर इक्वेशन देखा ही नहीं, देखा तूने? मतलब यही तो असली सेंट्रिज्म है सर। इसी को तो हम कहते हैं ना सेंट्रिज्म सर। मजा मुझे अब मुझे पता है हम लोग राजदीप के बारे में बाद में बात करने वाले हैं, पर मुझे कलेजे को ठंडक मिल गई इन निशांत वर्ड जब राजदीप को उन लोगों ने बोला कि हम तुमसे बात करेंगे ही नहीं, तुम साला गोदी में हम लोग को तुमसे बात करनी ही नहीं है। जो तेरा ये सेंट्रिज्म के बारे में, मतलब अपना जो फेवरेट सेंट्रिस्ट है राजदीप। नहीं यार, सेंट्रिस्ट यार, अपना ट्विटर सेंट्रिस्ट जो अच्छा, ब्लॉगर अपना, हाँ, ठीक है, ब्लॉगर बोलता है कि दोज हु आर जस्टिफाइंग दिस, मतलब ये जो लाल किला वाला मूवमेंट है, यू गाइज टुमारो यू हैव पेव्ड द वे फॉर भगवा टू बी अनफर्ल्ड दैट। मैंने बोला भगवा के लिए पेव द वे करने की जरूरत नहीं है, भगवा हो चुका है। हमारा वेट कर रहे थे वो लोग, हमारा पेव करने के लिए वेट, जैसे लोग हमारे राम मंदिर के लिए वेट कर रहे थे वैसे ही वही बोला, जैसे हुआ ही नहीं। देखा अयोध्या में वहां कुछ हुआ ही नहीं था, नो वन किल्ड जेसिका टाइप। एंड बाय द वे कोई मतलब अपना नेशनल फ्लैग को कुछ किया भी नहीं गया था, मतलब इट वाज जस्ट साइड में लगा दिया। चलो तुम बोलने के लिए, तुम सेंट्रिज्म तुम्हारा एक पब्लिक ये करने के लिए बोल सकते हो कि चलो कोई और झंडा नहीं होना चाहिए, ब्ला 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 नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के समय मोदी जी पगड़ी पे वही सिंबल लेके घूम रहे थे बाय द वे। बट यू आर टॉकिंग एज इफ भगवा फ्लैग हैज नेवर बीन अनफर्ल्ड ऑन एनी मॉन्यूमेंट। ये तो तुम्हारा राजस्थान में तुम्हारे कोर्ट में हो चुका है, मतलब ये तो इट्स नॉट लाइक यू ट्विटर लिबरल्स आर पेविंग द वे फॉर भगवा टू बी अनफर्ल्ड एंड टुमारो यू मे हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ दिस। We still have a different view of this. Tomorrow की क्या बात है? But these people are opinion setters, right? But what is happening right now is that right now it's the middle of the night in India and the Delhi police or UP police, they are interchangeable. Who cares who? मतलब दोनों में से कोई एक है जो वहाँ सिंघू बॉर्डर पे and they have started to evacuate farmers, protesters, और IT cell active है and they are openly like प्रीति गांधी का ट्वीट है अभी स्वच्छता अभियान बोल के। Can you imagine in any other country? Genocide तुम ट्विटर पे बोल रहे हो, मतलब basically. जी exactly. I mean, yeah, I can imagine in other countries which are dictatorships and banana republics, but yeah, but not in the world's most vibrant democracy. तो अब क्वेश्चन है, तो तू जो पूछा था ना, अब मेरा पॉइंट है जो धार्मिक वाला तू बोल रहा था ना कि क्या तेरे को समझ में नहीं आया। मेरा पॉइंट ये है कि मैं इतने सालों से सुनता आ रहा हूँ कि वी आर धार्मिक रिलीजन्स, एज इन हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म आर धार्मिक रिलीजन्स एंड इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म ये दे आर अब्राहमिक रिलीजन। अब्राहमिक और धार्मिक राइम करता है ना, समझा अगर सिबली क्रॉली टाइप से। How are the Abrahamic faiths different from the Indic faiths? The Abrahamic faiths are fixated on God in heaven. All three of them, Judaism, Christianity, Islam. The religion cannot exist unless there is a God. They are fixated on a super personality. You may think that's all right. That's the way many Hindus like think God is Vishnu, Shiva, nothing wrong. But the problem is this, we live in modern times, which is a very science-oriented, rational world. Now here problem arises. This is how the problem arises. They are in trouble. All Abrahamic traditions are in trouble. Why? The moment you say God is almighty, all-knowing and all-compassionate, three qualities, all religions will give, all the Abrahamics say God is almighty, all-knowing, all-compassionate. Oh, wonderful. Then Richard Dawkins will come and say, come here, look around. But तो अब क्या हुआ तुम्हारे धार्मिक रिलीजन को भाई? क्योंकि मैंने लिटरली आज सुबह मैंने एक ट्वीट देखा कि 84 ठीक ही हुआ था, ऐसा किसी ने ट्वीट किया है।
मतलब the only way a BJP भक्त will say something supportive of the Congress is जब कांग्रेस ने राइट करवाया तो जो प्रोग्राम के लिए ही सपोर्ट देंगे वो लोग। तो उनका फिक्स आइडियोलॉजी, कुछ भी कोई भी कराए। हाँ, मतलब एज लॉन्ग एज कांग्रेस इज डूइंग प्रोग्राम्स फॉर अस तब तक मुझे तो सपोर्ट मतलब है। वो तो वही मैं बोल रहा था ना कि अभी तक जब भी मैं 2002 की बात करता था तो लोग बोलते थे व्हाट अबाउट 84। अब मुझे समझ है कि उनको और डिटेल्स चाहिए थी। व्हाट अबाउट 84 पहुंच गए थे ना मोदी जी अपना नोटबुक लेके, एंड दैट्स अ कॉल बैक। एसओपीज लिख के ले रहे थे वो कि होता कैसे। अब तो वेल ऑयल्ड मशीन है भाई, मतलब सेम सेट एकदम रिपीट होते रहता है। मैंने अपने बीजेपी के अकाउंट से एक ट्वीट डाल के डिलीट किया, तेरे को पता है? मैंने ट्वीट ये डाला था कि व्हेन इन आवर लास्ट एपिसोड वी मेंशन्ड दैट मोदी जी वाज टेकिंग नोट्स ऑन 84, वी डिड नॉट थिंक दैट इट कम बिकम अ रियलिटी, बट फिर मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ऐसे, तो फिर मैं डिलीट कर दिया। फोरबोर्डिंग क्या ज़्यादा हो गया है? क्या ही ज़्यादा। बट जो धार्मिक वाला जो तू बोल रहा है ना, तो इवेंचुअली सी द लेयर्स ऑफ द अनियन है ना, तो फाइनली दे हैव टू कीप पीलिंग इट, राइट? क्योंकि कहाँ से तुम कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से लाओगे? तो धार्मिक फेथ बचेगा क्या अगर तुमने, मतलब मुझे ये नहीं समझ रहा, अगर तुम सिख को अलग कर दिया आपने, अब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस पहले से अलग थे, अंत में सौरभ द्विवेदी बचेगा। बस द्विवेदी बचेगा। बेसिकली ये कल्ट है यार, डेथ कल्ट है ये। क्योंकि अगर आपने मोदी जी की बात नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेटली बात क्या है, कोई भी गवर्नमेंट होता, मनमोहन सिंह का किसी इतना अगर प्रोटेस्ट होता तो कैसा भी लॉ उन लोग वापस ले लेते, बिकॉज अल्टीमेटली उस लॉ का पॉइंट ही क्या है जिसको लोग नहीं चाहते हैं, कैसा भी लॉ। बट उस केस में होता है क्या कि एटलीस्ट पब्लिकली यू वुड हैव पुट ऑन एटलीस्ट अ सॉफ्टर फेस। यहाँ पे तो वो भी नहीं है, मतलब यू डोंट इवन वांट टू टेक हाफ अ स्टेप। आई डोंट थिंक अगर यूपीए होता तो अभी तक वापस हो गया होता। इन लोग बहुत फट्टू हैं, इतना नहीं खींचते फट्टू भी। और इट डिपेंड्स आल्सो ना कि जब इनके अगेंस्ट जो कांग्रेस के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो पूरा का पूरा लेफ्ट राइट एंड सेंटर सारी मीडिया भी अगेंस्ट ही थी। अभी यहाँ पे एक दो को छोड़ के कोई कुछ, क्योंकि who cares, मतलब क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट भी इश्यू बेस्ड था टू एन एक्सटेंट, राइट? लाइक करप्शन के कंटेक्स्ट में इट वाज एन इश्यू बेस्ड सपोर्ट, जब आइडियोलॉजिकल लाइंस पे नहीं था वो इतना ज्यादा। मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम का बात कर रहा हूँ मैं। बट इंडिया अगेंस्ट करप्शन को बहुत अलग लेंसेज में देखता हूँ। नहीं वो अलग लेंस से है, बट मैं उस टाइम के हिसाब से कंपेयर टू एनी मोमेंट लाइक दिस, मतलब अभी के मूवमेंट्स के तो कंपैरिजन में देखेगा तो नाउ इट इज बेसिकली फॉर बीजेपी भक्त्स आइडियोलॉजी के आगे कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट, और वो आइडियोलॉजी भी क्या है, इट इज डेथ कल्ट जो यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? इवेंचुअली यू कीप पीलिंग द लेयर्स ऑफ द अनियन और तुम एंड में बचेगा कुछ नहीं, मतलब हर कोई मरेगा, वही उनको करना है इवेंचुअली। वो एक क्लोज कोटरी ऑफ मोदी जी एंड हुएवर बेनिफिट्स फ्रॉम इट। तुमको क्या लगता है हिंदुइज्म में इवेंचुअली व्हेन देयर विल बी सम मोमेंट, राइट, जब कोई और चीज होता है which will go against Hindus, right? At some point कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब अपर कास्ट की नहीं बात। बहुत अच्छा बोला कि अभी ये इसके बाद अभी देखो कुछ कई सारे सॉफ्ट टारगेट्स अभी बचे हैं, जैसे यूनियंस खत्म कर दो यूनियंस को, क्योंकि अब इनको ये समझ में आ गया कि अगर ये लोग खड़े हो रहे हैं, जैसे अल्टीमेटली यू आर सीइंग सिख प्रोटेस्टर्स, बट अल्टीमेटली दिस वाज लाइक propped up by unions. तो अगला आप यूनियंस को खत्म करो। यूनियंस जैसे एनजीओ, जैसे they went after NGOs, right? तो ये पूरा एक सीक्वेंस में, मतलब anybody who has at least a structural ये to fight against you. बट भाई इन सब के बीच में एक चीज है ना जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी, है ना? इकोनॉमी किसको फर्क पड़ता है? और वो जो हलवा खा रहे थे वो लोग is doing fine. इकोनॉमी क्या है, मतलब जब तक बही का था, जब तक अच्छे से, मतलब कपड़े के हलवा वीडियो देखा कि नहीं? हाँ, बट ये सब क्या नया ये क्या है? नहीं, और ये क्या हलवा टर्किश है ना, लेकिन हाउ इज इट ओके? अरे अभी तो तूने बोला श्यामा प्रसाद मुखर्जी ज्यादा, जिनके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लिकेटेड है उनके लिए हलवा टर्किश है? भाई इतना सोचने का नहीं, ऐसे डेथ कल्ट ऐसे थोड़ी चलते हैं। बजट 2020 के दस्तावेजों की छपाई हलवा रस्म के साथ शुरू हो रही है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी। ऐसे में हलवा रस्म का विशेष महत्व होता है। इस रस्म के मुताबिक पहले लोहे के एक बर्तन में हलवा तैयार किया जाता है, जिसे वित्त मंत्री समेत मंत्रालय के सभी कर्मचारियों में बांटा जाता है। उसके बाद सभी कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के अंदर बजट की छपाई में लग जाते हैं। इस दौरान कोई भी कर्मचारी अपने घर नहीं जाता है। सब बजट पेश किए जाने तक वहीं कैद रहते हैं।
भारतीय परंपरा में किसी भी महत्वपूर्ण चीजों की शुरुआत मुंह मीठा किए जाने से होती है। देश की अर्थव्यवस्था बुलंदियों पर रहने की मंशा के साथ सभी कर्मचारी 10 दिनों तक लगातार छपाई के काम में लग जाते हैं। नहीं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो अंकल होते हैं ना, जो जैसे 60s में अंकल जो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं बहुत, कैसे अरे देखो मोदी की क्या इतना बड़ा है मोदी का, तो वो उनको ये कैसा लगा ये हलवा, मतलब हाउ इज दिस पीआर लाइक फीडिंग देम, कि ये मार्केटिंग उनके लिए कैसे कि अरे वाह यार इस बार हलवा खाया, मतलब कुछ नया हो जाएगा। बट हलवा पहले से होता है, इट सीम्स कांग्रेस के टाइम से भी हलवा तो सेरेमनी होता था, बट इट सीम्स वो कभी ऐसा पब्लिसाइज्ड और इट वाज नॉट द सेंट्रल पीस ऑफ योर बजट सेशन। ये तो हालत है, ठीक है। अब हलवा ही मिलता है तुमको खाने के लिए, अंदर नंबर्स वगैरह मैच टैली नहीं होता है। तुम बजट का अगर हिसाब किताब देखो, जो मेन चीज है बजट के बारे में वो नहीं टैली होता है, उसमें 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ गायब रहता है। हलवा के बारे में, हलवा जो अपनी निर्मला ताई दे रही थी बहुत गुस्से में दे रहे थे लोगों को, मतलब वो तो वो वैसे ही हैं, वो वही शी है। वाज लाइक ले खा हलवा। उनको कभी मैंने देखा नहीं खुश। हाँ, हमेशा गुस्से में रहती हैं वो, मतलब एटलीस्ट इन ऑल द इंटरव्यूज, इवन फॉर स्टॉक फोटोज में भी गुस्से में ही रहती। इतना फोटोशॉप करवाते हैं साले, एक आध स्माइल पुट ऑन, मतलब उनके चेहरे पे ला दो स्टॉक फोटो में। लक्ष्मी जी पे फोटोशॉप किया था ना उनको, पिछले साल ही तो था वो। तब भी लक्ष्मी जी गुस्से में ही थी वो। 2-3 करोड़, हाँ 2-3 लाख करोड़ तो इजीली गायब कर सकते हो। वो कम पड़ गया तो आरबीआई से ले लेते हैं उतना। मोदी जी पे इतना ट्रस्ट है ना लोगों को, पब्लिक को, तो मोदी जी ने अगर ऐसे ब्लैंक पेपर में हाथ से लिख के बोल दिया कि ये 1000 रुपए का नोट है, पब्लिक मान लेगा अपने देश में। मतलब आरबीआई गवर्नर इंस्टीट्यूशन का कोई जरूरत नहीं, मोदी जी ने हाथ से लिख के दिया, नीचे अमित भाई का साइन है, बोला यही है 1000 का नोट, ये लेके खरीद लो, जो खरीदना है खरीद लो, 2 लाख करोड़। वो नोट पे लिखा 1000 होगा, लोग उसको 10,000 में बेच देंगे, क्योंकि यहाँ ऑटोग्राफ है वहां मोदी जी का। ये बात इतनी सच है दोस्तों कि 2 मिनट सोचिए इस बारे में, जरा शांति से बैठिए और सोचिए। ये दीप सिद्धू इंसिडेंट के अलावा, as far as I have read, everything went per plan, like there was nothing went per plan for BJP। no, I mean इसके अलावा और क्या हुआ है, इसके अलावा और कुछ, मतलब नहीं, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं, और ये भी कोई बहुत बिग डील नहीं था, ठीक है। तू अगर लेकिन देखता, टीयर गैस मारने लगे इन लोग प्रोटेस्टर्स पे, और मैं देख रहा था लोग ऐसी चीजें करके नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग आउट द गन्स। मैंने बोला भाई तुम लोग ठीक तो, मतलब ये तो मुस्लिम भी नहीं है बेचारे। मतलब मैं समझ नहीं पाया, मैं हैरान हूँ मित्रों, बिकॉज आई नो सो मेनी Sikh people who are actually very supportive of BJP, especially Sikhs who are living outside of Punjab, like in Delhi and all these places. There is also Tejendra Bagga School of Islamophobia, वहाँ उसमें भी काफी लोग हैं। Now they'll be very confused। लेकिन जब आप अगर पगड़ी देख के, जैसे मोदी जी ने अपने फेमस वर्ड्स में कहा था कपड़ों से पता चल जाता है, तो जब अगर पगड़ी देख के टारगेट करने लोगों तो ये लोग भी तो आ ही जाएंगे ना। खैर मुख्तार अब्बास नकवी भी तो है, फिर क्या बोल, बट you get my point, right? But this is basically मतलब brain dead bigotry ना, मतलब थोड़ा स्मार्ट भी नहीं है। जैसे यूएस में ये बोलते हैं ना, मतलब 26 मतलब 9/11 के बाद में, मतलब लॉट ऑफ सिख्स वर टारगेटेड एंड ऑल दैट, क्योंकि just because क्योंकि यहाँ के संगियों को भी डिफरेंस नहीं समझ में आता था कि मुस्लिम कौन है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स को करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर दैट। मैं बोल रहा हूँ कि इनका दिमाग भी इतना मतलब बैंकरप्ट है। That's kind of the starting point। वहीं से शुरू होता है, तो it tells you that कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे धार्मिक इंडिक भाई, तू ऐसा बोल रहा है, पर अभी अगर जैसे उस दिन कहाँ पे तू अगर किसी से भी कोई भी सेंट्रिस्ट, कोट एंड कोट सेंट्रिस्ट से बात करेगा, तो वो तेरे से ये बोलेगा कि रीड द लॉज, राइट? तो तू उसी को आता है पढ़ने। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर हाउ डू यू कनेक्ट दीज टू डिस्पैरेट थिंग्स वेयर वन लाइक they're also like blindly like कपड़ों से पता चल जाता है एंड रीड द लॉज। ये लॉज भी ऐसे हैं कि इट्स लाइक कि मतलब यू जस्ट सॉ कि भाई कोई अंधा खड़ा हुआ था रोड के चौराहे, मतलब एक साइड पे, तुमने उसको हाथ पकड़ के क्रॉस करवा दिया, लेकिन उसको जाना उसी साइड था, दूसरी साइड। तो भाई करा ही क्यों तुमने? मतलब जब एक तो बिना सोचे समझे ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करा दिए, और जब उनको चाहिए ही नहीं था, तो अच्छे हो बुरे हो दैट इज तो बियॉन्ड द क्वेश्चन ना, मतलब। बट इसका सबसे ज्यादा अनोइंग
एलिमेंट क्या है पता है कि दिस आर्ग्यूमेंट दैट लॉ में इलीगल कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज इफ लीगैलिटी इज एवरीथिंग। आज के इंडिया में एज इफ एंड एज इफ इट जहाँ पे जोक मारने के पहले तुम अंदर जा सकते हो, ऐसे एक इंडिया में लीगैलिटी सब कुछ है। और दूसरा ये चीज कि यार इनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास करा दिया है, मतलब हो गया ना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तेरे को? फिर क्या हर चीज के लिए पब्लिक के पास वापस जाएं क्या? हर चीज के लिए वोटिंग करवाएं क्या? हाँ, हर चीज के लिए वोटिंग करवाएं। मतलब दीज पीपल आर एंटी डेमोक्रेसी, मतलब देयर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज जस्ट नंबर्स, राइट? मेजोरिटेरियनिज्म को डेमोक्रेसी से अगर तुमने कॉन्फ्लिक्ट कर दिया तो वही है तुम्हारा, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ a pluralistic diverse country should run basically, क्योंकि everything else is an inconvenience, right? इतने सारे लोगों का कौन ओपिनियन लेगा, इसीलिए यही लोगों का दिमाग ऐसे चलता है कि coalition governments are harmful। ये तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। कल तो ये भी आके बोलेंगे कि सारा का सारा सीट बीजेपी को मिलेगा तब जाके काम हो सकता है, क्यों एक भी एमपी और किसी का होना चाहिए? वैसे भी तो यूजलेस है ना, वो लोग कर तो नहीं सकते पार्लियामेंट में रह के कुछ। अब पब्लिकली चाइना को गाली देने का मन करता है, लेकिन अच्छा भी लगता है उनको दिल से। उसके बाद वन नेशन नो इलेक्शन कर दो, बेस्ट। यू हैव हर्ड दैट स्लोगन फर्स्ट हियर। जब फ्यूचर में होगा ना तो हमको थोड़ा हमारे पैसा पास आना, क्योंकि हम लोग भी जेल में तुम्हारे बाजू में होंगे। जेल से पॉडकास्ट करेंगे। जेल से पॉडकास्ट करेंगे तो विच रिमाइंड्स मी कि हमारे ट्विटर अकाउंट पे प्लीज डीएम करना बंद कीजिए, हम लोग एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नहीं, जब तक वो सोचे तब तक ठीक भी है, प्रोटेक्शन। मैं तो बोल रहा हूँ अपन चुपके से लोगों को भी चेंज कर देते हैं, बचे रहेंगे थोड़ा। नकली कमल, उल्टा कमल बना देंगे इससे। तुम लोग राजदीप बरखा वगैरह के बारे में क्या बोलोगे? यार इन द बरखा लाइट ऑफ ऑल बरखा के बारे में हम पहले ही बोल चुके हैं। भैया गाड़ी ठीक से निकालो। बरखा नहीं तो लिफ्ट दी थी ना मोदी जी को कारगिल जाने के लिए। यार मतलब ये दिस इज एक तो पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफ दे आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ लुकिंग बैलेंस्ड इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। किसी ने तो अभी पिछले हफ्ते, आई डोंट नो हु शेयर्ड दिस, यार तुम इतने बड़े जर्नलिस्ट और इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो यार? मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब दिस हैज टू बी, सी दिस कैन नॉट बी स्टुपिडिटी, राइट? दिस इज नॉट लाइक यू डोंट नो। आई मीन इफ इट इज देन आई डोंट नो, लाइक देन तो फिर तो मतलब हमारा बार इतना लो है कि बात करने की भी जरूरत नहीं है। पहली बार ये डीप सिद्धू को बरखा ही लाई थी लाइमलाइट में, बाय द वे। एग्जैक्टली वो भी मैं बोल रहा था कि उस एक तो तुमने खुद ही को उसका आउट, और एंड द फार्मर्स हैव एक्चुअली डिनाउंस्ड हिम कि भाई ये हमारा कोई लीडर वीडर नहीं है। ठीक है, अरे सनी देओल का बड़ा भाई है वो। सनी देओल ने बोल दिया मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। सनी देओल 5 फोटोज आ गई सनी देओल की उसके साथ। मोदी जी के साथ सनी देओल छोड़, मोदी जी के साथ फोटो है इसका। और उसके बाद सनी देओल ने ये भी बोल दिया ना जय हिंद, तो बात खत्म हो गई। बात खत्म, बोल दिया, बस बोल दिया। नहीं, बट राजदीप के साथ में भी मतलब समवन हैड ट्वीटेड समथिंग, आई डोंट नो, उसका कोई कलीग किसने किया था ये, कि बोला था कि समवन टोल्ड मी ड्यूरिंग द एडवाइज मी ड्यूरिंग द 2002 राइट्स की विथ समथिंग लाइक 2002 यू कैन नॉट अपीयर टू बी न्यूट्रल, ऐसे करके, एंड द गाय हु एडवाइज मी दैट वाज राजदीप करके किसी ने तो लिखा था। अगर इन लोगों का ऐसे है कि दे आर जस्ट डूइंग दिस टू सर्वाइव, then they are also dumb in that sense, right? मतलब it's not very smart business move that way. तुमको कौन सुनने वाला है in this polarized world? तुम्हारा सर्वाइवल कौन है जो सुनने के लिए जाता है? हाँ, बोथ साइड्स किधर मिलेगा मेरे को, बट कौन सबसे ज्यादा बोलता है? उसके लिए है तुम्हारे गुप्ता जी, इवन उस स्पेस के रजनीकांत गुप्ता जी हैं, बट वाला गुप्ता जी ने वहां पे पीएचडी किया। मुझे ये एक चीज समझ में आ गई है कि या तो आपको ओपनली कम आउट एंड लाइक राजदीप के बारे में ऑनेस्टली बोलूं, मुझे आई डोंट फॉर अ मोमेंट बिलीव दैट ही हैज एवर वोटेड फॉर बीजेपी. I don't think he has. But I also think that he's infatuated by this idea of appearing as balanced. And in this idea of appearing as balanced, he's coming across as stupid basically, because right now right wing hates him. Of course. And the left has started to dislike him very much. मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर if it is becoming so difficult for, so या तो सीधे सीधे बाहर आ जाओ या फिर छोड़ दो भाई, इतना पैसा तो होगा तुम्हारे, तुम क्यों जरूरत है सब? एक तो इंडिया वो चैनल में टीवी, क्या चैनल, इंडिया टुडे, उसमें तुम राहुल कंवल के वो बन के आते हो, मारनस लबुशाइन, राइट?
मतलब कोई इज्जत भी नहीं। क्यों यू आई एम श्योर यू हैव इनफ मनी नाउ, यू कैन जस्ट रिटायर। मैंने तो सुना कि हार्वर्ड में एक एपी की जर्नलिस्ट की पोजीशन भी खाली है, जाके वहां पढ़ा। मुझे नहीं, मतलब सीरियसली नहीं समझ, व्हाई इज ही वर्किंग? मतलब मेरा एक राहुल कंवल का एक छोटा सा एनेक्डोट है जो हार्वर्ड में हुआ था। तो वो मतलब वही कॉन्फ्रेंस में आई वाज अबाउट टू एंटर अ रूम, और तो मैंने उसका थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट, मतलब मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था। तो उसने देखा मेरे को आते हुए दूर से कि लाइक देयर वाज सम सेशन इन अ रूम एंड ही केप्ट होल्डिंग द डोर फॉर मी, और ऐसे सीधे सीधे था, लेकिन रूम में नहीं घुसा, मैं आगे निकल गया। बट देखा कितने जल्दी वो अमेरिका का सलीका सीख गया। भाई कन्वल पिछले साल वीरदास का हो रहा था उसी इवेंट में एंड में, मतलब पिछले साल भी आया था। कन्वल तो यहीं रहता है, मतलब कमल जी कंवल भी हार्वर्ड में था, अहमदाबाद में घूमते रहता है। नहीं, पर उसने उतना मैसेच्यूसेट्स के अहमदाबाद में घूमता है, मतलब उसका जूनियर बन के रह रहा है, मतलब इन द सेंस अपना राजदीप। तो क्यों कर रहा है ये, मुझे नहीं समझ। क्यों लाइक बरखा भी क्या करना चाहती है? बरखा ने मतलब बरखा को तो कोई नौकरी नहीं दे रहा सैडली यार। अब बेसिकली अब तो तुम हो, अब रिटायर हो जाओ ना यार। बट बरखा का प्रॉब्लम कुछ और है। बरखा का प्रॉब्लम है कि हर एक पीस में शी शुड बी सेंट्रल टू इट। मतलब मैं पहली बार गई थी, मैं वहां पे गाड़ी लेके पहुंची, मैं वहां गई थी, मैंने गिराया था। हाँ, बरखा का वो एक अलग ही प्रॉब्लम है, मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड। वो तो है। आई थिंक टू एन एक्सटेंट ये सभी हैं, इसी वजह से लोग टिके हुए हैं, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं। बहुत ऐसे यार तू राहुल कंवल का छोड़, राजदीप लल्लन टॉप में सौरभ द्विवेदी का जूनियर है वहां पे, उसका मार्नस लाबुशेन है वो। हाँ नहीं, और बरखा ना जैसे इवन उसी कॉन्फ्रेंस में मैं बरखा से भी मिला था, हाथ में मिला, फोटो खिंचवाई थी। एंड मोर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि डू दे इवन केयर, लाइक दे आर नाउ, क्योंकि वो इतने टाइम से टीवी पे है और इतनी पॉपुलर थी या है, जो भी है ही, मतलब उसका प्रोफेशनल आई मीन करियर वाइज वो अभी जहाँ भी जा रही हो, बट टू बी ऑनेस्ट इट डजंट मैटर नाउ। बट मुझे ऐसी फीलिंग है कि लाइक इट्स जस्ट लाइक they are more celebrities than journalists, so they don't care, they just want attention. And बट उनको इस चीज से भी है ना, मतलब they also would have had a rude shock, right? कि अभी अमीश देवगन और ये लोग, मतलब they are bigger celebrities as journalists, सुरेश चौहान के, तो इनको भी ऐसे लगता होगा ना कि यार मेरा रेलेवेंस कहाँ है। मतलब कह रहा हूँ कि चुपचाप पीछे हो जाओ ना। वही उनको वो नहीं हो पा रहा है ना, 33 की एज में रिटायर हो जाओ। नहीं वो नहीं है ना उनको उस चीज से। सी दे हैव बीन इन लाइमलाइट फॉर सो दीज मेनी इयर्स। वो जो लुटियंस मीडिया जो अर्नब बोलता है, बेसिकली टू एन एक्सटेंट वो परसेप्शन इज ट्रू, राइट? मतलब इन लोगों के पास एक्सेस था इतने सालों तक और वो सब। हालांकि बात और है कि अर्नब भी उसका बाप है वो सब में, बट तो इन लोगों को क्या है कि आई डोंट थिंक दे हैव कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट हम लोग कुछ नहीं है अब। एंड आई डोंट थिंक दे कैन रन एन जर्नलिज्म, सब कुछ है उनके लिए। आई डोंट थिंक उनका वैसे भी दे वर बेटर विद जर्नलिस्टिक एथिक्स देन दीज गाइज फॉर श्योर। उसमें कोई बोथ साइडिज्म नहीं है। मतलब टिपिकली, मतलब जब उनके हेडे में दे वर नॉट like a left का version of Arnab Goswami at all, definitely. So journalists becoming these opinion makers / celebrities is a very new phenomena. When Rajdeep and Barkha were the top journalists, they were still journalists. You know, the politicians still had power. And news में मैं ये बोल सकता हूँ कि अर्नब जो है, मतलब मोदी जी और शाह जी के बाद से थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट अर्नब ही है इस देश में अब। 24 आवर न्यूज चैनल्स जब आया था तो शुरू में भी लोग तो सेलिब्रिटी एंकर की तरह किसी को नहीं देखते थे, न्यूज रीडर का आइडिया ही हमारे दिमाग में था तभी। तो इसलिए वो स्पेस कभी भी नहीं था। तो दीज पीपल नेवर हैड दैट सेलिब्रिटीडम। तो एथिक्स के मामले में मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टिल दैट दोनों साइड सेम है, अर्नब और बरखा का ओल्डर वर्जन आर द सेम, वैसे तो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि दे कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट वो लोग कुछ नहीं है अभी। So they cannot function. I don't think they ever had the power that let's come to Arnab's WhatsApp chat. The guy knew about Indian Army's plan to do something. I don't think anyone has had this kind. It seems from the chat that he has an open door to the PMO. जिसको जब मन करता है उठ के चला जाता है चाय पीने मोदी जी के हाथ की ब्रह्म मुहूर्त। पार्थो के लिए तुझे थोड़ा बुरा लगा कि नहीं? भाई थोड़ा सा नौकरी दिला देगा, पीएमओ में कुछ मिलेगा क्या? ये
पीएम हुआ पार्थो से में ज्यादा हो मुझे सकता उसमें है भी क्या? राजदीप के लिए बुरा लगा। ये साले सब हाँ अपने इतने मेरिट वाले, लेकिन जुगाड़ जरूर लगवाना है। हाँ मुझे हाँ उसमें भी राजदीप के लिए राजदीप मतलब अर्नब से बैक किया राजदीप नौकरी के लिए, अपनी बीवी के लिए। सोचो जरा, ओ ये ऐसे तुम लोग को नहीं नहीं ये नहीं दिखा? ये नहीं पता ये मुझे। नहीं पता था मुझे। सागरिका इज रॉटिंग एट टाइम्स, ऐसा बोला उसने। ओ टाइम्स ऑफ सागरिका इंडिया है ना, नॉट टाइम्स नाउ राइट? टाइम्स नाउ नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ ओके ओके। और उसका था कि तू रिपब्लिक में एक लिबरल न्यूज रीडर रख और उसमें सागरिका को रख ले, ऐसा उसने अर्नब को मतलब सेकंड हैंड कांटेक्ट किया उसने अर्नब। But I don't get this. So, the chats, these chats were leaked from Partho's phone. हाँ नहीं तो अर्नब पार्थो को बता रहा है कि ऐसा मुझे किसी ने बट बोला तुझे नहीं कि लगता है कि अर्नब फेक भी रहा होगा अबाउट हो पीपल सकता ही है fake डजंट रहा लाइक? हो, हो सकता है fake रहा हो। क्योंकि अर्नब कम्स अक्रॉस एज दैट काइंड ऑफ, उसको थोड़ा पॉम्पस होना है एंड ही वांट्स टू कम अक्रॉस एज लाइक सी आई नो एवरीथिंग। क्योंकि most of the chat is we will be number one. हाँ We look what we did. Look this. नहीं बट उस राजदीप का रैंडम आई डोंट क्या पॉइंट है। नहीं उसने उस पॉइंट में ये भी बोला है ना कि राजदीप इज डेड बेसिकली, मतलब ही उसका कुछ नहीं है, कोई वजूद नहीं बचा है उसका ऐसे। तो आई थिंक उसको सिर्फ ये हाईलाइट करना है कि देखो अरुण पुरी यूजलेस है, कि क्या बोला उसने अरुण पुरी के लिए क्या पूरी यूजलेस यूजलेस नहीं I है। agree रजत with you. शर्मा जोकर है, जो करे नविका कुमार पूरी भी वही है कि कुछ बहुत कुछ है। कचरा है, नविका कुमार कचरा है, नविका कुमार प्रकाश जावड़ेकर यूजलेस है और अरुण पुरी खत्म है, वो भी खत्म, अरुण पुरी भी खत्म है। खत्म है। नविका कुमार कचरा है नहीं, नविका कुमार कचरा है, Garbage है। ये एएस ने बोला ना। हाँ ये एएस ने बोला, ये अच्छा AS ये एएस ने बोला, हाँ बेचारी यार, मतलब इतना इंटरव्यू इतना कुछ संस्कार कर है रही इतना है उनमें। भाई। मेरे फोन में नविका कुमार के 2-3 फोटो हैं अमित शाह की तरफ से देखते हुए। हाँ I mean it's उसको अमित शाह ऐसा have बोल a रहे different chat about you having those photos. That's नहीं, I have those photos because memes के लिए काम में आता है, but यार ये तो हाँ मतलब बहुत भगवान sad. ऐसे वल्चर बन के जर्नलिज्म you taught me मुझे- everything that मुझे I know। Seriously. मैंने वो एपिसोड पूरा देख लिया। उसमें नहीं वो- वो उसमें ये भी था ना कि मैं अपने संस्कार की जगह मैं अपनी सरकार में बिलीव कर हाँ, रही हूँ। सरकार में believe करती है। भावना किसी किसी ने बोला होगा मैडम थोड़ा I just hope God gives me the strength that I don't become the vulture that he possibly has gone on to become. Here, the mark really looks pretty even on his neck. That's what it looks like here as well. But from here, you can see that there is some discontinuity. I just hope God gives me the strength that I don't become the vulture. To me, value systems are important. उसने आरएसएस के बारे में भी बोला है वैसे, हाँ हाँ इडियट या ऐसा कुछ बोला है, हाँ which I totally agree। तो हाँ, और आरएसएस और नविका के बारे में तो ये भी बोला है ना कि मतलब नविका उस पर बैठ जाती है या कुछ ऐसा वैसा कुछ। कि उनमें, बट तुम लोग ये सोचो कि उसकी तरफ से कोई डिनायल तो नहीं आया ना अपने नहीं। अर्नब की तरफ से। तो उसने सिर्फ ये बोल दिया पाकिस्तान का आता है अगेन विच इज सो प्रेडिक्टेबल एंड सो फनी। नहीं उसने राहुल गांधी ये सब हुआ, उसका अर्नब ने बोला राहुल गांधी आओ मुझसे डिबेट करो। राहुल गांधी ने क्या किया है? हाँ मतलब मतलब राधिया टेप्स के लिए फिर मोदी जी को बुलाते हैं, मतलब क्या क्या है क्या है? ये वही हो रहा है ना कि इंग्लैंड गए हार के आए, ऑस्ट्रेलिया गए हार के आए, फिर श्रीलंका को बुला लिया क्या 7 वनडे। राहुल गांधी जी हाँ अरे वो तो एक अलग ही है उसमें। खैर छोड़ो अब क्या बोले सब, वो तो है ही। राहुल गांधी एट द सेम टाइम ही इज सो अनइम्पोर्टेंट दैट डजंट पप्पू भी है और एकदम हाँ। मतलब पप्पू है जो अमेठी में इलेक्शन नहीं जीत सकता है, उसको वायनाड जाना पड़ता है, लेकिन कार्ल मार्क्स भी है, वो सब नॉर्थ कुछ इंडिया कर में देगा, उसका ऐसा सब कुछ कुछ कर देगा। श्रोडिंगर्स गांधी श्रोडिंगर्स गांधी। वो जो चैट्स हैं उस चैट में एक मतलब पार्थो को वो इम्प्रेस कर रहा था, तो ये मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ पार्थो को इम्प्रेस करने के लिए, पर फिर भी उसको जो जिस लेवल के एक्सेस है वो एक्सेस एक्सेस तो डेफिनेटली है, वो तो पक्का है, क्योंकि एएस उसके शो में हर 2 हफ्ते में जाता है और फिर अच्छा वो उनके जो स्क्रीनशॉट चल रहा था वो बीफ जर्की है यार, वो इट्स इवन वर्स नाउ। अमित अंकल को पसंद थोड़ा सा कभी कभी बीफ बूफ खा लेते हैं, उन्हीं की वजह से अपन नंबर 1 से नंबर 3 पे हो गए हैं, आधा उधर जा रहा है एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। रिपब्लिक टीवी के जो एनुअल इवेंट में पूरा का पूरा कैबिनेट पहुंचता है तुम्हारा, ऑफ कोर्स एक्सेस तो है ही। वैसे ये कैबिनेट तो रजत शर्मा के लिए भी पहुंचता है, वो अलग बात है। लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट लाइक व्हाट राज सेड इज कंप्लीटली ट्रू। मतलब इसमें वो टॉप 2 के अलावा बाकी सब वैसे ही यूजलेस हैं, देयर प्रॉप्स। मतलब आई एम प्रीटी श्योर हाउ इट वर्क्स इज कि इनको अगर फेक न्यूज़ फैलाना है बेसिकली उनको कोई चाहिए एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स की किसी का सिग्नेचर चाहिए होता है ना, बस उस वही है वो और वही है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर इनको फेक न्यूज़ फैलाना है, जैसे बीच में गुजरात इलेक्शन के पहले दी प्लान इनका ऐसे चलता है कि वो उसने नहीं बोला था मोदी ने एक रैली में कि ये 4 लोग मिले थे तो दे वर स्कीमिंग अगेंस्ट इंडिया या कुछ तो चल रहा था ना। वो मणिशंकर अय्यर ने कोई पार्टी होस्ट किया था, वो नॉनसेंस में भी तो था वो। हाँ, हमारे बायोपिक में था, तो वो वाला चीज होस्ट किया। ये जो फेक न्यूज है ये पहले रिपब्लिक ने शुरू किया बेसिकली, एंड देन इट रीचेस मोदीज रैली। इसका मतलब क्या है कि ये लोग का सब कुछ सेट रहता है कि आज रात को तू एजेंडा सेट कर, ट्विटर फिर कल वही बोलेगा, या फिर द अदर वे अराउंड, ट्विटर पे कोई एक हल्का सा कुछ फैला देगा, उसके ऊपर रात को न्यूज़ बनेगा, फिर सेम पॉलिटिकल रैली में बोला जाएगा। तो अर्नब इज अ बिग पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस। अर्नब तो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है, मैं तो कह रहा हूँ थर्ड लाइक, और उसका खुद का भी कल्ट है भाई, देख बट नहीं, तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, तो अर्नब प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है, बट अर्नब ऑन हिज ओन मे नॉट हैव द रीच। से हिंदी हार्टलैंड में अर्नब एज अ फिगर मे नॉट बी दैट बिग, तो उसके लिए वहां से ट्रिकल डाउन होकर अर्नब ट्रेंड सेट करता है, जिसको सुधीर चौधरी और ये तुम्हारे अमीश देवगन और ये सारे दे जस्ट आर कॉपीज ऑफ अर्नब। बहुत बेचारा लगने लग गया किसी दूसरी सोसाइटी में अमीश देवगन और सुरेश चौहान के जैसे लोग इतना ऊपर पहुंच ही नहीं सकते। अगर ये सच में अगर कोई मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी होती ना, तो उसमें ये दोनों लोग इन्फोसिस में सिस्टम इंजीनियर के अलावा और कुछ नहीं होते। ये सुरेश चौहान के तो वो भी ज्यादा बोल दिया है मैंने। सुरेश चौहान के तो लिटरली like he has no like there's nothing about him that can like have him। सुरेश चौहान के शाखा में होता, ये बोल सकते। और हाँ बस, और उसकी वो भाग के वो शाखा से बुली हो रहा होता, हाँ भाग रहा होता, और वो ये हिंदुओं का हिंदुस्तान वो बोल के वो कर रहा होता सुरेश चौहान। और शाखा के बाहर उसके बड़े भाई की तो करता ही दुकान होती, जिसमें वो दिन में 2 घंटे बैठता, उससे उसका घर चल रहा होता। फिरोज शाह कोटला के बारे में बात कर लें 2 मिनट, जो अर्नब ने बोला है। हाँ यार, हाँ, क्योंकि और न्यूज़ में बहुत सही किया। न्यूज़ ने दिखाया कि जस्ट 2-3 महीने पहले अर्नब ने एक इंटरव्यू किया, विश यू ऑल द हेल्थ एंड सो मच, जो भी रैंडम, और उसका वहां पे बोलता है जेटली स्ट्रेचिंग इट टू मच। बट मतलब दिस गाय इज साइकोपैथ, क्या बोलें, क्या मतलब साइकोपैथ। उसका मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि कोई मेंटल हेल्थ के साथ में आई वोंट एसोसिएट, बिकॉज आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स इट। वो सच में वाइल्ड है वो तो इसमें से इट कम्स अक्रॉस, राइट? फॉर ही सेज एट वन पॉइंट कि इकोनॉमी तो खराब ही चल रहा है, वी मे से वॉट एवर वी वॉन्ट टू ऑन टीवी, बट द रियलिटी इज दैट इकोनॉमी का तो बहुत खराब हाल है, एंड ऑल ऑफ दिस, राइट? जेटली इज अ फेलियर। हाँ, जेटली इज अ फेलियर। तो उसका अर्नब भी इतना ऑब्सेशन है। बिलीव करता है मोदी जी मैजिक में, क्या मतलब दिल से? नहीं ना, मुझे नहीं लगता है, नहीं करता है अभी। मुझे लगता है कि आई थिंक ही जस्ट न्यूज़ लॉन्ड्री और ऑल्ट न्यूज़ यूज करता है अपनी चैट्स में फैक्ट चेक के लिए। तो अगर अर्नब को कोई न्यूज़ दे देना रिपब्लिक का, सुबह उठ गया अगर बोला कि ये बिल्डिंग जल गया, रिपब्लिक का आर्टिकल आया, वो बोलेगा कुछ एनडीटीवी को मिलेगा क्या कंफर्मेशन? ट्विटर स्क्रॉल करेगा जुबैर ने क्या कुछ किया है। और दूसरा जब भी मतलब अभी फाइनल टेस्ट मैच हुआ है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का, सीक्रेटली ऑल न्यूज़ का एम्प्लॉय तो नहीं है क्या? नहीं, हो भी सकता। नहीं, मैं ये कहता कि फाइनल टेस्ट मैच जब हुआ अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो बेसिकली इंडिया के 5 बॉलर थे जिन्होंने टोटल 4 टेस्ट खेले थे, एंड इवन आफ्टर दैट विद दिस अटैक वी वन लाइक क्रेजी। और जिस पे मैं लेजिट खुश होता हूँ, बट मेरा ये कहना है कि अगर जो जब नेशन वांट्स टू नो वाला बंदा है, जो सीमा पे हमारे जवान वाला बंदा है, वो अगर जवानों के मरने पे कह रहे दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी, तो इट आई डोंट, वो बंदा नहीं है ना वो। मैं बोलता हूँ कि अच्छा तू सोच, तू एक बंदा है, तू लाइक एक नॉर्मल बंदा, बट तू बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तेरे अंदर,
जो भी है, तुझे मुस्लिम्स नहीं पसंद, जो भी जो भी तू सोच सकता है, जो भी कैरेक्टर्स तुम सोच सकते हो अपने दिमाग में, जब तुम ये सब देखते हो, क्या तुम 2 मिनट के लिए तुम ये भी क्वेश्चन नहीं करोगे? अच्छा, अपने साथ सोच अगर अपन को पता चले कि रवीश कुमार एक्चुअली कुछ ऐसा कर रहा है, आई डोंट नो, कुछ ऐसा जो विच इज लाइक प्रो बीजेपी कर रहा है, ऊपर ही दिखा रहा है, पहले तो अपन को बहुत बुरा लगेगा, बट उसके बाद अपन दूर हो जाएंगे, राइट? मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। अपन डिफेंड नहीं करेंगे। विनोद दुआ, राइट? विनोद दुआ का मैं जब तक वायर में वो ये आता था, he used to do a good snippet, right? जनगण मन की बात 20 मिनट का, मैं रेगुलरली सब देखता था। I haven't watched a single episode of विनोद दुआ since the Me Too allegation came out. Me too. मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है देखने में, मैं नहीं देखा उसके बाद, क्योंकि ना वायर से ना उसकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आया। तो एक वीडियो क्लैरिफिकेशन किया था वैसे, बट which was not convincing for me, so I didn't watch after that. सेम चीज। एंड विनोद दुआ का मैं बहुत बड़ा, उसके पहले मतलब आई यूज्ड टू, मैं इवन जायका इंडिया का मतलब आई वाज अ ह्यूज फैन दिस थिंग, दिल्ली के माथुर परिवार। हाँ, तो एक है ना एग्जांपल, आई वुडंट बी एबल टू वॉच इट, मतलब कहीं ना कहीं तो एक लाइन है विच आई वोंट क्रॉस, मतलब वो मुझे लगता है कि वो राइट विंग की साइड में मतलब आइडियोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं मतलब रखता है। कल को अगर अर्नब गोस्वामी ने 2-3 मर्डर खुद भी किया और वो जेल पे भी गया, दे विल कंटिन्यू वाचिंग रिपब्लिक एज लॉन्ग एज इट सर्व्स देयर एंड गोल। यार तुम उनके फेसबुक या उस पे वो करो तो #I stand with Republic, #I stand with अर्नब। अब बहुत I'm pretty sure they are the ones, they have a team who starts this, but I have seen people who I know who have nothing to do with Republic, like employment wise or anything. So they also do it. That is ideological purity, na? That is a cult. नमस्कार भारत, जय श्री कृष्ण। परमवीर सिंह, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक भारत पे टीआरपी चोरी का इल्जाम लगाया। ये इल्जाम इतना सनसनीखेज था कि एक के बाद एक सारे न्यूज चैनल्स के डिबेट शो में एक ही हिस्सा था, रिपब्लिक टीवी भाई चोर है, हम सब ईमानदारी के पुतले हैं, हम सब के ये जो महंगे महंगे सूट हैं, हम महंगी महंगी लग्जरी गाड़ी में आते हैं, जिस प्रकार से हम हथरस केस पे प्रोपेगेंडा रचते हैं, वो सब मुफ्त में कर रहे थे भाई, किसी पार्टी विशेष के लिए। शर्मनाक है, चाहे वो डीएनए में सुधीर चौधरी हो, या एनडीटीवी के रवीश कुमार हो, या फिर टीवी टुडे नेटवर्क के राहुल कंवल, और खैर राजदीप सरदेसाई की तो मैं जरा भी इज्जत नहीं करता, इनफैक्ट ये तो मेरे लिए बेइज्जती के काबिल इंसान भी नहीं है। खैर बेसिकली हम लोग केस बाय केस इश्यू में कुछ तो देखते हैं एटलीस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे वो कंगना के केस में बात किया ना, जैसे बीएमसी ने टारगेट किया था, तो वील ऑल एडमिट दैट पॉलिटिकल टारगेटिंग है। तो सिंपल उसी से बेस्ट एग्जांपल शिवसेना है। लाइक अपन जो भी बोले, जितना ही मजाक करें, वी आई डोंट थिंक इफ इट कम्स लाइक वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट बिकमिंग शिवसेनिक्स। वी आर नॉट गोना सेव शिवसेना, और ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। इनफैक्ट अभी इसी एपिसोड के शुरू में अपने बाला साहब का संविधान भी कर दिया। हाँ, तो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ आइडियोलॉजिकल प्योरिटी ऑन द राइट, और वो कंसोलिडेशन तो मैच कर ही नहीं पाएगा ऑन द अदर साइड। I mean that's by definition not possible on the left. That's basically मैं left और right भी नहीं होना, anyone with an iota of empathy नहीं हो पाएगा ये चीज बेसिकली, because the moment ये यहाँ पे भी lack of empathy का ही बात है ना, because for you those 50 soldiers are just a mean to an end which is just a number which you can throw around and हाँ, for you it is a statistic ना, means to an end, जो you felt good about it, जो फीलिंग हम लोग गैबा टेस्ट जीत के कर हमको मिला था, इन लोगों को वो है कि अगले दिन दैट गेव देम अ रीजन टू ये ग्लोट ओवर सम फेक बालाकोट अटैक जो भी था वो, मतलब आई डोंट नो, मतलब अंदर घुस के 300 को मारा और व्हाटएवर, राइट? मतलब दैट गेव देम द रीजन फॉर दैट, तो उतना ही है उनके लिए। उसके बाद किसी ने पूछा कि पुलवामा वो 50 लोगों का क्या हुआ, व्हाई डिड दैट इंटेलिजेंस फेलियर क्या था, किसी ने पूछा? पहले पठानकोट में भी हुआ था, कोई पूछता भी नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। अमेरिका से अगर कंपेयर करूं तो जैसे जब कैपिटल राइट्स हुए तो यही लोग जो ब्लू लाइव्स मैटर करते हैं कॉप्स के लिए, वो कॉप्स को पकड़ के मार रहे हैं। हाँ, फेल दिया इसको, लाइक वन कॉप डाइड। तो इट्स अ ट्रेंड विद द राइट, मतलब उनको कोई नहीं फर्क पड़ता है सबसे। मतलब ये जो दिल्ली का पुलिस है ना,
ये दिल्ली पुलिस कांग्रेस के हाथ में जाएगा, ये लोग पीटने के लिए बोलेंगे दिल्ली पुलिस को ही। आज जो बोल रहा है ना दिल्ली पुलिस के बारे में, कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, पुलिस तो इतना मेहनत करता है एंड ऑल ऑफ दैट। बॉम्बे पुलिस के लिए क्यों नहीं है हमदर्दी तुम लोगों को? पुलिस वाला तो पुलिस वाला है ना। तो उससे से ट्रेंड से याद आया बॉम्बे पुलिस के खिलाफ तुमको बिहार से पुलिस भेजना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर क्या बेस्ट कंडीशन में है बिहार में, इन्वेस्टिगेशन which also नीतीश कुमार is also losing it a little, but उसके बारे में फिर कभी डिस्कशन करूँगा। ट्रेंड से आता है कि भक्त लोग अभी ट्रेंड कर रहे हैं, लाल किला प्राइड ऑफ इंडिया ट्रेंड चला रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इस बारे में तुम लोग? मतलब दिस इज द ओनली वे वी कुड हैव गॉट भक्त्स टू सपोर्ट अ मुगल मॉन्यूमेंट। मैं तो बोल रहा हूँ भाई ताजमहल पे भी करवा दो ये सब। नकली किसानों को बोलो कि लगे हाथ वहीं भी चला जाओ, मतलब आगरा पहुंच जाओ और थोड़ा 2-3 मॉन्यूमेंट फोर्टिफाई हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी सब कुतुब मीनार सब जगह जो है कुछ कर दो ताकि मैं सेफ रहे। भाई कम से कम पहले वो तो ढूंढो कि किसी हिंदू ने बनाया था, उसके बाद शुरू करो। तुम तो सीधे मतलब कोई वो ही नहीं सीधे। बट मैं इनका एंगल भक्त एंगल से सोचूं तो उनके लिए क्या है ना कि ये इंडियन फ्लैग जो है वो प्लेस होल्डर है बेसिकली। जिस डंडे पे लगा हुआ है वो मतलब टू बी चेंज्ड, समझ रहे हो ना? टू बी चेंज्ड टू व्हाट? So they चेंज है वो टीबीडी नहीं है, डिसाइडेड है वो टू बी चेंज्ड डेट लेटर डेट पे। मौके का इंतजार है जी। मौके का इंतजार है। तो दे कैन स्टैंड द आइडिया दैट यार प्लेस होल्डर फ्लैग तो हम बहुत मुश्किल से 60-70 साल से आदत पड़ा है इसको, ठीक है? अब इसमें तुम एक और का आदत लगवाओगे हमसे, कलर चेंज हो जाएगा। अब मेरा ओसीडी ट्रिगर होता है यार एज अ भक्त। इसी तो जाते जाते मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछूंगा कि ये जो इवेंट हुआ झंडा सो मच हुआ जो भी हुआ इंडियन कैपिटल, अगर अपने हम साथ वाले बाबूजी इस इवेंट को देखते तो क्या बोलते, कैसे रिएक्ट करते? नहीं यार बाबूजी इसके पॉलिटिकल बातें नहीं करते, बाबूजी इज पॉलिटिकल। देखते भी नहीं कि न्यूज़ में कि ये सब हो रहा है कि हमारे किसान भाइयों के साथ, क्योंकि बाबूजी बोलते हैं कि जब हिंदू मुसलमान और सिख प्यार से रहेगा, बाबूजी बोलते हैं अनवर मियाँ आइए भिंडी की सब्जी खाते हैं। अब अनवर मियाँ तो भी दोस्त हो गए ना। हम साथ में कोई सरदार नहीं था। बले हाँ यार। इनफैक्ट इवन K3G में भी या बाऊजी वाली मूवी, खैर बाऊजी इमोशनल हो जाएंगे इस चीज के लिए। बाऊजी तो पंजाबी भी है ना यार। बाऊजी धर्म संकट हो जाएगा। बाऊजी इज अ सिख क्या? लेकिन नहीं, बाऊजी इज नॉट सिख, बाऊजी इज मोना। हाँ तो बाऊजी का पता ही है हमको कि एफिलिएशन किस तरफ है। Of course. राजीव मल्होत्रा। हाँ। Okay. With that said, we will wrap this episode. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है? अरे ये ना पंजाब की खुशबू।